नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे कहानी के दूसरे और अंतिम भाग में उसे भस्म ग्रह की चुड़ैल और उसकी बेटी के साथ क्या घटित हुआ था। आइए पढ़ते हैं इनके ईमेल पत्र के बाकी बचे हुए भाग को। भस्म ग्रह की आग तो बुझ चुकी थी, लेकिन राख में अब भी तांत्रिक कंपन बाकी था। रत्ना की आत्मा की मुक्ति के बाद सौरभनाथ ने सोचा था कि अब सब कुछ शांत हो जाएगा, पर वह गलत था। रत्ना की बेटी रक्तबाला अब भी इस संसार से जुड़ी थी और अब उसका रूप और भी भयानक हो गया था। मासूम खेल पर भयानक परिणाम। गांव की छोटी बच्चियां जब शाम ढले खेतों या घरों के आंगन में खेलती थीं, तो अब उनके साथ एक नई सहेली खेलने आने लगी थी। एक लड़की कहती, दीदी आती है सफेद कपड़ों में, वो मुझे झूला झुलाती है। दूसरी बोली, वो मेरी चोट पे हाथ रखती है तो बहुत जलता है, पर मैं कुछ बोल नहीं पाती। पहले तो माँ बाप ने बच्चों की बातों को अनदेखा किया, लेकिन फिर जब 3 बच्चियां एक ही रात में बेहोश हो गईं, उनके हाथों पर राख से बने निशान थे और एक बच्ची के पैर जल चुके थे, जैसे किसी ने अंगारे रखे हों। गांव में दहशत और सन्नाटा। गांव की औरतें अब अपने बच्चों को शाम ढलते ही घर के भीतर बंद करने लगीं। कोई मंदिर नहीं जाता और रात होते ही हर घर में ताले लग जाते। गांव का एक पुजारी बोला, ये आत्मा कोई आम चुड़ैल नहीं, ये अब बच्चों के साथ खेलती नहीं, उनका दर्द खींचती है। शायद वो अपने बचपन की पीड़ा हर बच्ची के साथ बांट रही है। सौरभनाथ की चेतावनी। सौरभनाथ ने भस्म गृह में ध्यान करते हुए देखा, रक्तबाला अब भी अधूरी थी। उसकी आत्मा मासूम दिखती थी, पर जब वह खेलती तो उसकी आंखों से आग की लहरें निकलती थीं। उसने कहा, जब मुझे बचपन नहीं मिला तो किसी और को क्यों मिले। अब उसका खेल बन चुका था, बचपन को राख में बदल देना। भस्म गृह का फैसला। एक रात गांव के बीचों बीच किसी ने शंख बजते सुना और देखा सभी बच्चियां नींद में उठकर भस्म गृह की ओर चल रही थीं। उनके पीछे पीछे जा रही थी वो छोटी सफेद कपड़े पहने बिखरे बालों वाली लड़की रक्तबाला। सौरभनाथ दौड़कर पहुंचा और मातृसत्ता रक्षा मंत्र का उच्चारण किया। ऐयुम नमो देवी रक्तबालाय शांतवी कुरु स्वाहा। रक्तबाला रुकी, उसकी आंखों से राख के आंसू गिरे। वह फूट फूट कर रोने लगी। मैं अकेली हूं, कोई नहीं खेलता मेरे साथ, सब मुझे जलाते हैं। सौरभनाथ ने अपनी भभूत की माला उतारकर उसकी ओर बढ़ाई। तू अब अकेली नहीं, तू तांडव नहीं, प्रेम बन सकती है। रक्तबाला धीरे धीरे चिता की राख में समा गई और उसके साथ ही गांव की बच्चियां नींद से जाग गईं, जैसे कोई बुरे सपने से बाहर निकल आया हो। लेकिन राख में अभी भी एक छाया हिल रही थी, क्योंकि अगला अध्याय अब शुरू होगा उस आत्मा का जिसे कभी बलि चढ़ाया गया था। पर वो चुड़ैल नहीं बनी, बल्कि तांत्रिक राजकन्या बनकर लौटी है। रत्ना की आत्मा भले ही शांत हो गई थी, पर उसकी बेटी रक्तबाला अब भी अधूरी थी और अब वह मासूम खेल नहीं, क्रोध का तांडव बन चुकी थी। गांव अब कुछ समय के लिए शांत था, पर एक दिन दूर के इलाके से एक नया तांत्रिक साधक आया। नाम था बृहन्नाथ। कहते थे उसने काशी के मसान घाट में साधना की थी। लोग उसे मसान सिद्ध कहते थे, जो भूतों को अपने वश में कर सकता था। बृहन्नाथ ने गांव के लोगों से कहा, जिसे तुम रक्तबाला कहते हो, मैं उसे अपने अधीन करूंगा और उससे वो सब सिद्धियां प्राप्त करूंगा जो किसी मरे हुए तांत्रिक को भी जलाकर राख कर दें। मसान साधना की तैयारी। अमावस्या की रात बृहन्नाथ ने भस्म गृह में प्रवेश किया। उसने अग्निकुंड जलाया, चारों ओर शव भस्म बिछाई और एक मंत्र साधना शुरू की। एयुम क्षौ रक्तबालाय स्वाहा वशम कुरु कुरु स्वाहा। चारों ओर हवा सिहर उठी, राख उड़ने लगी और फिर प्रकट हुई रक्तबाला। छोटी सी काया, पर उसकी आंखों में अब आग नहीं, लावा था। उसने कहा, तू खेलना चाहता है मुझसे? बृहन्नाथ मुस्कुराया, बोला, मैं तुझे सिद्ध करूंगा। रक्तबाला धीरे से हंसी और तभी उसके चारों ओर अंधेरा गहराने लगा। बृहन्नाथ ने देखा उसके रक्षा चक्र की रेखाएं खुद ब खुद मिटने लगीं।
वो घबरा गया। उसने मंत्र तेज किए, आम ह्रीम फट रक्तबाले वशम कुरु। पर रक्तबाला अब क्रोधित थी। तू भी मुझे जलाना चाहता है, तू भी मेरी शक्ति से खेलना चाहता है, अब तू देख। भस्मगृह में तांडव। भस्मगृह की जमीन फटने लगी। बृहन्नाथ का शरीर कंपने लगा। उसके हाथ पांव से खून टपकने लगा, जैसे किसी बच्ची ने उसके शरीर पर अपने नाखून गड़ा दिए हों। और फिर बृहन्नाथ की आंखें बाहर आ गईं। उसका शरीर खुद राख में बदल गया। चारों ओर राख से लिखा गया, मैं अब किसी की सिद्धि नहीं, मैं स्वयं एक शक्ति हूं, रक्तबाला। गांव पर अब संकट है। रक्तबाला अब शांत नहीं रही। उसका क्रोध अब पूरे गांव पर है। जिसने उसकी मां को देखा पर बचाया नहीं, जिसने उसे रोते सुना पर चुप रहा, अब वह सभी को एक एक कर देखने आएगी। रात के तीसरे प्रहर में अंतिम चेतावनी। सौरभनाथ ने गांव वालों को बुलाकर कहा, अब यह आत्मा किसी साधना से नहीं मानेगी। इसे सिर्फ एक चीज रोक सकती है, मातृ बलिदान। पर कौन देगा बलिदान? क्या कोई मां अपनी जान देकर इस मासूम आत्मा को शांति दिला पाएगी? या रक्तबाला अब गांव को भस्म कर देगी? गांव पर अब खामोशी नहीं, रक्तबाला की सांसें चल रही थीं। हर तीसरे पहर कोई ना कोई घर राख हो जाता। छोटे बच्चों को रात में सपनों में एक लड़की दिखती जो पहले हंसती, फिर उनकी आंखों में अपनी जली हुई हथेलियां रख देती। गांव अब समझ चुका था, यह आत्मा अब तंत्र से नहीं, त्याग से शांत होगी। एक वृद्धा की पुकार। उस रात गांव की चौपाल में एक वृद्ध स्त्री आई, झुकी कमर, कांपते हाथ और आंखों में थमी हुई ज्वाला। उसका नाम था मंगला देवी। किसी ने धीरे से पूछा, बुजुर्ग माँ, तुम यहाँ क्यों आई हो? उसने उत्तर दिया, क्योंकि रत्ना मेरी बेटी थी और रक्तबाला मेरी नातिन। अब उनका शोक मेरा उत्तरदायित्व है। गांव स्तब्ध रह गया। मंगला देवी ने कहा, अब समय है अंतिम मातृव्रत साधना का, जो केवल एक माँ ही कर सकती है। इसके लिए मुझे अपनी जान का हवन देना होगा। मातृ बलिदान की तैयारी। सौरभनाथ ने मंत्र और यंत्रों की व्यवस्था की। मंगला देवी ने अपने कंपते हाथों से राख उठाई और 3 बार माथे पर लगाई। एक मेरी बेटी के लिए, एक उसकी बेटी के लिए और एक इस गांव की बची हुई मानवता के लिए। रात के तीसरे पहर भस्म गृह में एक विशेष यज्ञ स्थापित हुआ, त्रिगुण मातृव्रत हवन, जहां मां अपनी अपूर्ण ममता को हवन में अर्पित करती है। जैसे ही यज्ञ की अग्नि जली, रक्तबाला की आत्मा प्रकट हुई। अब पहले जैसी मासूम नहीं, अब उसकी आंखों में सिर्फ रोष नहीं, धोखा भी था। उसने चीख कर कहा, तुम कहां थी जब मां को जलाया गया? तुम क्यों नहीं आई मुझे लेने? तुम भी दोषी हो, तुम भी जलोगी। मंगला देवी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह बस आगे बढ़ी, राख उठाई, अपनी छाती पर मल ली और धीरे से बोली, हाँ, मैं दोषी हूं, पर आज मैं दोष की नहीं, त्याग की आग में जलने आई हूं। अग्नि की लपटें और आत्मा का शांत होना। जैसे ही मंगला देवी ने हवन में अंतिम आहुति दी, उसकी देह धीरे धीरे जलने लगी। लेकिन उसके चेहरे पर पीड़ा नहीं थी, बल्कि एक मां की संतुष्टि थी। रक्तबाला चुप खड़ी रही, फिर उसकी आंखों से राख के आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, मां, दादी, मुझे अब डर नहीं लगता, मैं अब अकेली नहीं हूं। और फिर पहली बार वह मुस्कुराई। उसकी आत्मा प्रकाश में बदल गई और चिता की राख से ऊपर उठती हुई आकाश में विलीन हो गई। भस्मगृह में पहली बार शांति थी। न तो हवा में चीख, न राख की गंध, सिर्फ एक तांत्रिक दीपक जो लगातार जल रहा था, आत्मा की मुक्ति का प्रतीक था। सौरभनाथ ने अपनी माला उठाई, राख को माथे पर लगाया और कहा, यह कहानी चुड़ैल की नहीं, एक अधूरी माँ बेटी की है, जिसे तंत्र नहीं, त्याग ने पूर्ण किया। गुरुदेव, आपका हृदय से धन्यवाद, जो आपने हमारी पारिवारिक गहरी और सच्ची घटना को मेरे माध्यम से इस रूप में प्रस्तुत करने का अवसर दिया। मैं धन्य हूं कि भस्मगृह की चुड़ैल जैसी मार्मिक, रहस्यमयी और आत्मा को झकझोर देने वाली कथा का माध्यम बन पाया। यह केवल एक तांत्रिक कथा नहीं,
बल्कि एक पीड़ित आत्मा के मोक्ष की यात्रा थी, जिसमें तंत्र, करुणा और मातृत्व तीनों का संगम था। तो यह थी भस्म ग्रह की चुड़ैल, एक सच्ची घटना पर आधारित कथा जो हमारे ही परिवार में घटित हुई थी। एक ऐसी आत्मा की कहानी जो पीड़ा से तंत्र बनी और अंततः त्याग से मुक्त हुई। अगर आपको ये मार्मिक कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय मां पराशक्ति।